ऐसा बोला जाता है कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित है। तो श्री कृष्ण ने कैसा ऐसा ऐसा शाप दिया था, क्या कर दिया था उनके साथ की शरीर के साथ कि वो अभी भी जीवित है, नहीं सच तो में जीवित? अभी भी जीवित है का कोई ऐसा प्रमाण तो है नहीं। हम्म, या तो एक मान्यता है ना। हम्म, अश्वत्थामा जीवित है इसका कोई प्रमाण है नहीं। ये तो ठीक है, लिखा हुआ है कि हाँ वो जो है चिरंजीवी है। तो चिरंजीवी है का मतलब यह थोड़ी होता है कि वो कभी मरेंगे ही नहीं। अच्छा। चिरंजीवी है मतलब कि ज्यादा लंबी आयु पाने वाले लोग। हम्म। जब पृथ्वी का ही नाश हो जाने वाला है, जब सूर्य का ही नाश हो जाने वाला है, तो इन सब से बना हुआ जो आदमी है, जो प्राणी है, तो वो कैसे ऐसा हो जाएगा कि उस वैसा का वैसा ही बना रहेगा। बराबर है। तो वो ये तो कार्य कारण का संबंध नहीं ना है। तो हर आदमी जो है जो जन्मा है वो मरेगा, ये प्रकृति का शाश्वत नियम है यह। बराबर है। तो बाकी जो चीजें हैं कि अ, चिरंजीवी को कुछ लोग अमरता की बात कर देते हैं कि ये सब अमर है। तो अमरता शरीर के स्तर पर तो संभव ही नहीं है। अमरता तो वहीं पर संभव होती है जो कि निराकार तत्व होता है। जो साकार अस्तित्व है उसमें अमरता संभव नहीं है। मतलब बदलाव के अर्थ में बदलाव तो होगा ही होगा, हाँ। इस अर्थ में जरूर संभव है कि वो उसकी स्थिति बनी रहेगी, मतलब उसका जो तत्व है वह बना रहेगा। वह तो अच्छा ही बात है कि भाई साकार अस्तित्व का भी तत्व बना रहता है परंतु बदलता रहता है। ऐसा नहीं होता है कि वो एक ही जैसा बना रहेगा, ऐसा संभव ही नहीं। तो जो असंभव है, प्रकृति विरुद्ध है, प्रकृति के नियम के विरुद्ध है, वह बात अमान्य है। अच्छा। हाँ, वो बात मान्य हो ही नहीं सकती है। तो जो शास्त्र में जो चिरंजीवी बताया गया है तो उस चिरंजीवी को मानना चाहिए। चिरंजीवी का अर्थ होता है कि वह अभी जीवित रहेगा, लंबे समय तक जीवित रहेगा, ज्यादा लंबी आयु आयु पाएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कभी मरेगा ही नहीं, कभी उसका शरीर बदलेगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। और गुरुजी मुझे एक और सवाल था कि गंगा में स्नान करते करके पाप धोए जाते हैं, तो ऐसा बहुत सारे पाप करके गंगा में स्नान करके, चोरी करके, झूठ बोल के पाप धो जाएंगे, तो ऐसा तो कोई कोई यानी कि सब पाप पाप धुल ही जाएंगे ना सर गुरुजी? ऐसा इसका क्या? है कि हाँ। पानी में धोने से कभी कोई पाप नहीं धुल सकता। पानी में धोने से मैल धुल धुल सकता है शरीर का। हम्म, पानी में अगर हम धोएंगे तो हमारे शरीर का मैल धुल सकता है, लेकिन मन का मैल नहीं धुल सकता है। मन का मैल तब धुल सकता है जब गंगा क्या है समझिए, गंगा जो है ना ज्ञान गंगा है। तो उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाएंगे जब, तब जाकर के पाप धुलता है। हाँ, तो उसको ज्ञान गंगा कहा जाता है। जो शिव की जटा से निकली है वह ज्ञान गंगा है। अच्छा। हाँ, भौतिक गंगा से आप भाव कीजिए कि हम उस ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ। आप जब भौतिक गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो आप यह ध्यान कीजिए कि मैं ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहा हूँ और हमने जितने जितने पाप किए हैं वो सब पाप मैं कभी नहीं करूंगा अब। हाँ, हम्म। तो ये सब गलत बातें हैं, आज से मैं इसे छोड़ता हूँ। इस तरह से आप अपना मैल छुड़ाते रहिए वहां डुबकी लगा लगा कर। अपने एक एक दुष्कर्म जो किए हैं उस एक एक दुष्कर्म पर एक एक डुबकी लगाते रहिए और वहां पर वो प्रण करते रहिए कि अब से मैं इस तरह की बातें नहीं करूंगा, अब से मैं सुधर जाऊंगा। इस तरह से आप अपने मन का मैल छुड़ा सकते हैं और उससे आप पवित्र हो सकते हैं। यानी ज्ञान रूपी गंगा जो है आपके मन मस्तिष्क में जो ज्ञान गंगा बह रही है उससे ही मैल धुलेगा। यह गंगा तो एक बहाना बन सकती है कि हम इसमें डुबकी लगा रहे हैं और उस श्रद्धा के साथ उस भाव के साथ उसमें डुबकी लगा रहे हैं, तब तो ये हो सकता है। अन्यथा यह जो है सिर्फ आपके शरीर के मैल को धो ले, वो अभी एक दिन के लिए वही बहुत है। अच्छा। हम्म। और मुझे एक पूछना अन्यथा था। आप खुद सोचिए, अन्यथा ऐसे तो डुबकी लगा के सब लोग नहीं पापों से तर जाते। ना वही ना, आके धो के यह पाप तो कर। बिल्कुल ही तर्क संगत नहीं ना है। बराबर। इस भौतिक गंगा में लोग डुबकी लगा लगा करके कितने तो कितना कितना दुष्कर्म कर रहे हैं। बराबर है। मछुआरे सब वहीं पर मारते रहते हैं। हम्म। हाँ, उसमें सब कई प्रकार के जीवाणु और कीटाणु और जो जलीय प्राणी घूम रहे हैं उसमें। तो क्या उनके सबके पाप खत्म हो गए, सब मोक्ष को प्राप्त हो गए?
गंगा के किनारे किनारे कितने लोग बसे हैं, तो वो उसमें नहाते रहते हैं। तो इस तरह से नहाने मात्र से कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। पहली बात तो यह है, नहाने से मोक्ष बिल्कुल भी नहीं मिल सकता। हाँ, ज्ञान रूपी गंगा में नहाने से मिल सकता है, तो उसका एक अलग दार्शनिक महत्व है। और उस दार्शनिक संदेश को, संकेत को जो समझता है और उस आधार पर जो डुबकी लगाएगा, अपना कर्म करेगा उस भाव से, उस विचार से, तो फिर संभव है। और गुरुजी मेरा लास्ट सवाल ये था कि सच में हनुमान जी का चेहरा बंदर जैसा था कि हम लोगों ने ऐसा उनको एक किया है, प्रेजेंट किया है, बताया है कि सच में क्या था? ऐसा है ना कि उन लोग की जो जाति थी ना, जो जंगलों में रहते थे और जो अपने बानर को अपने पूर्वज समझते थे, तो वे लोग अपना चेहरा उस तरह से बना कर रखते थे, जैसे नाटक मंडली वाले सब कैसे बना के रखते हैं। तो उस तरह से वे सब बना करके जंगलों में रहते थे, ताकि वहां पर सुविधा होती थी। वहां उनका जंगल में ही राज था, तो वहां पर वे पेड़ों पर रहते थे, पेड़ों पर चुप करते थे, महल में भी रहते थे। तो वे लोग उसी भेष से बना के रहते थे कि कोई दूर से देखे तो पहचान नहीं पाए कि कोई आदमी है यहाँ। बंदर है। हाँ, तब वहां से उसके लिए आसान था छिपना भी और आक्रमण भी करना। हाँ, ऐसा नहीं है कि वो बंदर थे, बंदर रहते तो फिर बंदर तो ऐसा संस्कृत थोड़ी बोलता है। हनुमान जी इतने उच्च स्तर के विद्वान थे, हर उनको राजनीति की, कूटनीति की, सब चीज की समझ थी, धर्म की, शास्त्र की, पूरा वेद अध्ययन किए हुए थे, वे वेद के मर्मज्ञ थे। बंदर को वेद का मर्मज्ञ होने का क्या मतलब है? तो ऐसा कुछ नहीं है। उस तरह के वे लोग, उस तरह की प्रजातियां थी, कोई भेष बना के रखती थी। इसी तरह से बहुत लोग थे जो कोई भैंस का भेष बना के रहता था, कोई मोर का कुछ पंख लगा लेता था। तो मोर का पंख लगा लेने से कोई मयूर थोड़ी हो गया। बराबर भगवान कृष्ण भी मोर का पंख लगाते थे। बराबर। हाँ, तो वो तो एक उस तरह से एक नीति होती है, जैसे मिलिट्री में कैमोफ्लेज होता है। तो अपने को छिपाने के लिए आज भी मिलिट्री में क्या करते हैं लोग, अपने चेहरे में दाग वोग लगा लेते हैं कई तरह से, ताकि जंगल में दिखे नहीं। उनके ड्रेस भी वैसे होते हैं कि जंगल के पत्तों जैसे होते हैं। हाँ, ताकि वे पहचान में नहीं आए, आसानी से छिप जाए। तो उसके लिहाज से ही वे लोग अपना बनाए थे, उस तरह का भेष बनाए थे, और उस तरह का ट्रेनिंग भी लिए थे, बंदरों जैसा उछल कूद करने वाला। आम आदमी से वो ज्यादा बढ़िया से एक पेड़ से दूसरे पेड़ में छलांग लगा सकते थे, जंप कर सकते थे, बीच बीच में रस्सी उस्सी भी लगाए होंगे, कूद करके इधर से उधर गए। और वो रस्सी भी जो है, ये सामान्य रस्सी नहीं होगी, वो लताओं से ही बनाई गई होगी, ताकि देखने से कोई यह नहीं समझे कि आदमी लगा रखा है। बराबर है। तो इस तरह से भाई शासन करना है तो बहुत तरह की नीति अपनानी पड़ती है ना। वे सब राजा थे, अच्छे शासन करते थे, और उनके जो है उनकी लड़कियों से दूसरी शादी होती थी। उनकी औरतों को तो देखे ना, औरतों को देखने से आपको पता चल जाएगा। जैसे तारा का जो वर्णन आता है, तो उसको देखेंगे तो पता चल जाएगा किस तरह से औरतें होती थी। बराबर तो है। वैसे सामान्य सी होती थी। तो अंजनी बराबर है, उनकी माता भी एकदम सामान्य थी। हाँ, तो वही ना मैं कह रहा हूँ, तो वो तो इसी तरह होते थे। ये लोग अपना भेष बना के रहते थे। अच्छा अच्छा। कोई बंदर थोड़ी ना थे। ओके गुरुजी, धन्यवाद गुरुजी।